अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे और कौन से एरियाज उनके कवर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने पहले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस का इंडिकेटर्स क्या है, बैड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स क्या है, एंड आपका ओरिजिन ऑफ बैड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है? डेफिनेशन है, गवर्नेंस इज हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड एंड मेडिएटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट फार्मुलेट करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस पावर एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको आप गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन देख, क्या है इंस्टीट्यूशंस, किस तरीके से गवर्न करते हैं इंस्टीट्यूशंस? रूल्स दैट शेप बिहेवियर। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो आपका बिहेवियर शेप करते हैं, तो वो आपका कहलाते हैं गवर्नेंस। जैसे कि अब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं लॉस रेगुलेशंस। अब क्या है कि लॉस एंड रेगुलेशंस में एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है। अगर वो आपको बोला है कि आपके सिग्नल पे रेड मार्क आ रहा है, तो आपने नहीं जाना, मतलब आप नहीं जाएंगे। अगर ग्रीन आएगा फिर आप जाएंगे। इससे क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूशंस आपके बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस इन सिंपल बोल दिया। अब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल में इंस्टीट्यूशंस आते हैं लॉ रेगुलेशंस। अब इसमें आप सारी चीजें जो आपकी फॉर्मल है ना, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें आपकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में आएंगी। ठीक है। फॉर्मल जैसे, अब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं। इन सिंपल आपने ये याद रखना है। इनफॉर्मल आपके ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल हायरार्कीज होती हैं। ट्राइबलरी जैसे किस तरीके से होती हैं, आप देखें, नोमिल कातोरा, माफिया, फैमिली एंड अदर नेटवर्क्स। अब ये एक जो है ना नोमेनक्लातुरा, ये एक आपकी सोवियत यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इनफॉर्मल वे में आपके जो ना स्टेट मींस को कंट्रोल करती थी। जैसे माफिया आ गई। माफिया आपके जो है ना बिहेवियर को किस तरीके से शेप करती है। कोई आपको बोलेगा कि आपने ये नहीं करना, जिससे आप थोड़ा डरेंगे, आपको वो आके बोलेगा आपने ये चीज करनी, आप ये चीज करनी है। उस तरीके से हमारी सोसाइटी में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क के लिए फोर्स करती हैं। ठीक हो गया। तो ये एक डेफिनेशन थी, मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दी। दूसरी, जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी डेफिनेशन जो हमारे पेपर में एक्सेप्टेबल होती है CSS एंड PMS में, वो भी आप ये लिखेंगे, आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। द वे पावर इज एक्सरसाइज्ड थ्रू अ कंट्रीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या है? द वे पावर इज एक्सरसाइज थ्रू कंट्रीज इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। जो पावर आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्सरसाइज करते हैं, उसको आप बोल सकते हैं क्या? गवर्नेंस बोल सकते हैं। उसके बाद आती है सेकेंड UNDP की, द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर एट ऑल लेवल्स। It comprises mechanism, processes, and institutions through which citizens and groups articulate their interest, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences. UNDP की डेफिनेशन है। अब इन सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि ये एक एक्सरसाइज पावर होता है अथॉरिटीज की। कौन सी अथॉरिटी है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब ये क्या करती हैं? आपके जो है ना राइट्स, प्रिविलेजेस को प्रिजर्व करती है अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनकी है। अब उसके बाद देखते हैं कि डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब ओरिजिन ऑफ गुड गवर्नेंस, ये इससे पहले जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी वो थी आपकी गवर्नेंस की। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ गुड गवर्नेंस, जो हमने अपने सिलेबस में देखा था। द वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इट्स 1992 रिपोर्टेड एंटाइटल्ड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अब ये 1992 में इसका जो है ना ओरिजिन हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जिन्होंने एक आपका रिपोर्ट लिखी थी जिसका टाइटल था गवर्नेंस एंड
development. According to the document, good governance is an essential complement to sound economic policies and is central to creating a sustaining and environment which fosters strong and equitable डेवलपमेंट। अब ये एक आपका जो है ना डेवलपमेंट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से गवर्नेंस क्या है, वो एक साउंड इकोनॉमिक में अच्छी आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, आपकी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और एक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपकी आ जाती है गुड गवर्नेंस में। ओरिजिन क्या होगा, 1992। अगर आप लिखने की ट्राई करेंगे इसको, आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप अपने इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस में इनफॉर्मल स्टार्ट करके इसको बहुत अच्छे से और ज्यादा लिख सकते हैं कि भाई बिफोर the concept of good governance the word was neglected with the means of peace, prosperity, development. People were unaware of the true meaning of development। ये सारी चीजें हम आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मींस दैट प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स that meet the needs of society while making the best use of resources at their disposal. The concept of efficiency in text of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of environment. इन सिंपल, अब गुड गवर्नेंस क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस का जो भी प्रोसेस होगा ना वो एक ऐसी रिजल्ट प्रोड्यूस करे जो आपकी सोसाइटी से मैच हो, उनके फायदे के लिए हो। ये आपकी आती है गुड गवर्नेंस में, जो आपको हर चीज मुहैया करे, पॉलिटिकल एक्सेस दे, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे, आपको एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आपको दे। ये सारी चीजें जो है ना आपके पास गुड गवर्नेंस में आ जाती हैं। ये एक मैंने डेफिनेशन भी लिखी है वर्ल्ड बैंक की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस में आपकी को अकाउंटेबल होनी चाहिए गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस को अगर हम जज करेंगे ना कि कौन सी गवर्नेंस होनी है, हमें क्या देखना चाहिए गुड गवर्नेंस में। हम हमेशा सुनते आते हैं ये गुड गवर्नेंस, ये बैड गवर्नेंस, दैट कंट्री इज फॉलोड बाय बैड गवर्नेंस। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये गुड है या बैड है? वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ एंड एफिशिएंट होनी चाहिए। अब ये चीजें क्या हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है रेस्पॉन्सिव, क्या है कंसेंसस ओरिएंटेड, क्या है पार्टिसिपेटरी, लेट्स डिस्कस। अब आप आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या है? पार्टिसिपेशन ये है कि आपके स्टेट में जितने भी मेन एंड वुमेन है ना, रिगार्डलेस देयर कास्ट, क्रीड्स एंड अदर रेसेस वगैरह वगैरह, उसके अलावा उनको हर एक चीज का राइट होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, राइट टू फ्री स्पीच होनी चाहिए, राइट टू जो है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियस होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने का। ये सारी चीजें इन शॉर्ट आपके पार्टिसिपेशन में आएगा कि लोगों को पार्टिसिपेट होने का हक है, अपने लेजिटिमेट राइट में पार्टिसिपेट होने का राइट है लोगों को। तो ये जो मैंने आपके लिए ये नोट्स मेकिंग की है, ये ऑफिशियली इनकी एक वेबसाइट है, मैंने वहां से चीजें उठाई हैं, तो ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन के जो भी स्टेट होगी ना जहाँ पे गुड गवर्नेंस होगी, वहाँ जो रूल होगा ना वो लॉ का होगा। कोई फ्यूडलिज्म नहीं होगा, कोई लॉलेसनेस नहीं होगी। लॉ शुड बी टॉप प्रायोरिटी, नो वन इज अबव द लॉ। लॉ के ऊपर कोई नहीं होगा। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ में आप ये उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सब इक्वल होंगे लॉ में। अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा सेम पनिशमेंट, हिंदू करेगा सेम, क्रिश्चियन करेगा सेम, ज्यूज करेंगे सेम, ये सारी चीजें आपकी होंगी ना ये सेम, रिगार्डलेस देयर जेंडर इंक्लूडिंग। ठीक है, वो रूल ऑफ लॉ होगा कि मतलब रूल है तो सबके लिए। मिनिस्टर चोरी करेगा सेम पनिशमेंट, मजदूर चोरी करेगा सेम पनिशमेंट, ये होती है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन अ बिजनेस और गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट इज हॉनेस्टी एंड ओपननेस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर जनरली कंसिडर द टू मेन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपकी जो भी आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज है ना इन गुड गवर्नेंस वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए।
उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस टर्म एक यूज होता है वहाँ पे। ओपननेस क्या है, मतलब आपकी जितनी भी गुड गवर्नेंस के थ्रू जो पॉलिसीज बनेगी ना, वो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एक मुझे जो रोड बन के मिल रहा है ये किस चीज के लिए है, मेरे फायदे में है या नहीं है, और उसमें एक फेयर सिस्टम चले उसके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या है आपका, गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। अब इसमें यह है कि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ बिजली नहीं चल रही, उसकी आपने आपने इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट को बोलने पर वो कोई सुनने वाला आपको नहीं है, तो दैट वुड बी इनजस्टिस एंड नॉट गुड थिंग फॉर गुड गवर्नेंस। ये चीज आती है आपके इसमें। उसके बाद आती है कंसेंसस ओरिएंटेशन। ये क्या चीज है, अब इसमें क्या था, गुड गवर्नेंस रिक्वायर मीडिएशन ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट्स इन सोसाइटी टू रीच अ ब्रॉड कंसेंसस इन सोसाइटी ऑन व्हाट इज in the best interest of whole community and how this can be achieved। अब ये क्या है कि आपके जितने भी लोग रहते हैं ना, आप उनके साथ मेडिएट करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे कम्युनिटी के तौर जैसे। दिस कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आप उनसे मिलेंगे, आप उनकी नीड समझेंगे। अब वो सारी जो है ना, अब सबका मसला है कि लाइट नहीं है, आप वो उनको प्रोवाइड करेंगे। सबका मसला है कि पानी नहीं है, आप वो उनको प्राइवेट करेंगे। पर आप लोग को लोगों की आवाज सुननी होगी कि हाउ वी ट्रीट देम। उसके बाद आती है इक्विटी। ऑल मेन एंड वुमेन हैव अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव और मेंटेन देयर वेल बीइंग। दोनों को, मेन एंड वुमेन को जो है ना, इक्वलिटी इक्विटी होनी चाहिए कि उनको कोई भी काम है वो उसमें वो इक्वल होनी चाहिए, इक्विट होनी चाहिए। कौन सी, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। ठीक हो गया। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इसको आप इफेक्टिवनेस को आप ये बोल सकते हैं डूइंग द राइट थिंग्स, सही वाली चीजें करना। और आपका एफिशिएंसी है डूइंग थिंग्स द राइट वे इन द बेस्ट मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब इसमें क्या है, डूइंग राइट थिंग्स जो हमें फायदे के लिए होंगी ना, जो हमारे लिए बेहतर होंगी, हमारे इंटरेस्ट के लिए होंगी ना, हमें वो चीजें करनी होंगी। ठीक है। एंड एफिशिएंसी में बोलते हैं डूइंग द राइट वे, डूइंग थिंग्स इन द राइट वे। ठीक हो गया। डूइंग थिंग्स द राइट वे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब चीजों को जो करने का तरीका है ना, वो भी हमारे लिए एक सही होना चाहिए। जब भी हमारा जो है ना ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट मीट नीड्स व्हाइल मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सिंपल। इसका मतलब इन सिंपल आप समझें कि रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना, तो आपका इफेक्टिवनेस एंड आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ बीइंग्स। आपके जो स्टेट में लोग रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है भाई, अकाउंटेबिलिटी के तो काफी सारे टाइप हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। दे आर ऑल अकाउंटेबल टू देयर स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर देयर मासेस। सबको ये अकाउंटेबल होते हैं कि वो क्या काम करें, किस तरीके से हो रहा है, कितने में हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके का हुआ। ये सारी चीजें जो है ना आपको सिविल सोसाइटी को इन्फॉर्म होनी चाहिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेसी में लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑल पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल टू देयर एक्शंस। ठीक हो गया। स्ट्रेटेजिक विजन। अब जो भी गुड गवर्नेंस होगी ना, डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट करेगी अपनी, कोई भी आपकी स्टेबल करेगी, तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज दैट इट मस्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक विजन। एक स्टेट होनी चाहिए जो गुड गवर्नेंस, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए कि हम करेंगे क्या, हम चीजों को इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम लोगों को जो है ना अपना प्रॉस्पेरस किस बनाएंगे, हम रोड्स बनाएंगे, हम उनको जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम जो है ना अच्छी एजुकेशन देंगे, हम एक डिजिटलाइज्ड कंट्री को प्रमोट करेंगे। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए। एक जब तक विजन नहीं है, यू कैन नॉट कमिट प्रैक्टिकली दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आप उन चीजों को प्रैक्टिकली कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास स्ट्रेटेजिक विजन नहीं होगा। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास, आप जो भी काम करेंगे प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, जब भी आप चीजों को आगे कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये थी हमारी चैप्टर 1 की चीजें, बहुत ही आसान थी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शनरी में
बताया था कि गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज के लिए आपको किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को इजीली कर लेंगे और आपको ये सारी चीज़ें जेनेरिक लगेंगी, जनरल लगेंगी, हमने पढ़ी होती हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। और ये जो चीज़ें यही मैंने प्रिपेयर की थी चीज़ें, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 59 स्कोर था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में, हालांकि मेरी इतनी खास तैयारी भी नहीं की थी। सेकेंड में मैंने अच्छी की हुई है, तो इंशाल्लाह तो ये सारी चीज़ें दी आपको, ये काफ़ी सारी हेल्पफुल रहेंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इसके सेम चैप्टर के बेड गवर्नेंस, इंडिकेटर्स ऑफ बेड गवर्नेंस, consequences ऑफ बेड गवर्नेंस डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज।